Hello everyone, welcome back to our YouTube channel State Academy। आज हम लोग पढ़ते हैं जेपीएससी पीटी पेपर 2 झारखंड राज्य विशेष। क्वेश्चन नंबर 1। मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा सी, भूत खेता। मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को भूत खेत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए, प्रथम शताब्दी में। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में हुआ था। इस व्यवस्था में पहली शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु इस परंपरा में प्रथम प्रभावकारी हस्तक्षेप मुगलों के आक्रमण काल से अर्थात 1585 ईस्वी से शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ा उराव पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी, पहनई भूमि। पढ़ा उराव शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को पहनई भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। मांझी संथाल शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए, चौकीदार। मांझी परगना शासन व्यवस्था में चौकीदार पुलिस की भांति कार्य करता है। यह पद पारंपरिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। मानकी हो शासन व्यवस्था में क्या अधिकार नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त सभी विकल्प सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। ढोकलो सोहर खड़िया शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं की सूचना सोहर तक पहुंचाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी, करटाहा। ढोकलो सोहर खड़िया शासन व्यवस्था में अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं की सूचना सोहर तक करटाहा पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 7। सौरिया पहाड़िया जनजाति की सौ शासन व्यवस्था में धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी, मांझी। ढोकलो सोहर 7 का सौरिया पहाड़िया जनजाति की शव शासन व्यवस्था में धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन मांझी करता है। मांझी गांव का मुखिया भी होता है। इसकी सहायता गिरी, कोतवार और भंडारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस जनजाति की संगठित पंचायत नहीं होती? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी, लोहरा। छिटपुट रूप से मिले जुले गांव में बसे होने के कारण इनका कोई अपना संगठित राजनीतिक संस्था नहीं है। ये भी परंपरागत ग्राम पंचायत के ही अभिन्न अंग है। अपनी जातिगत समस्याओं को सुलझाने के लिए इनकी जाति पंचायत होती है। क्वेश्चन नंबर 9। पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, सोनार सिंह खरवार, चंद्रिका प्रसाद वर्मा। पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सोनार सिंह खरवार तथा चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने किया। शत्रुघ्न प्रसाद कोकिल ने कलकत्ता में बने नमक को कचहरी परिसर में बांटकर नमक कानून का उल्लंघन किया। क्वेश्चन नंबर 10।
अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए, रघुनाथ महतो। रघुनाथ महतो ने 1769 ईस्वी में चुआर विद्रोह के समय यह नारा दिया था। चुआर विद्रोह 1769 से 1805 में अकाल लगान में वृद्धि, जमीन की नीलामी एवं अन्य धार्मिक मुद्दों पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, गंगा नारायण सिंह का जन्म किस राज परिवार में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए, वीरभूम राज परिवार। गंगा नारायण सिंह का जन्म वीरभूम राज परिवार में हुआ था। उनकी मृत्यु 7 फरवरी 1833 ईस्वी को हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, निर्मल मिंज का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी, 11 फरवरी 1927। निर्मल मिंज का जन्म 11 फरवरी 1927 को गुमला जिला के आवरा टोली सिकरी में एक उरांव किसान परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम प्रसादी मिंज तथा पिता का नाम अब्राहम मिंज था। क्वेश्चन नंबर 13, शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी, 1942 ईस्वी में। शिबू सोरेन का जन्म 1942 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम सोबरन मांझी तथा माता का नाम सोनामणि था। इन्हें महाजनों के घोर अत्याचार, अन्याय और शोषण से संथालों को मुक्ति दिलाने वाला जननायक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 14, आदिवासी महासभा का गठन किसने किया था? 14 का आंसर हो जाएगा ए, जयपाल सिंह मुंडा। आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा ने वर्ष 1950 ईस्वी में आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया। झारखंड पार्टी का गठन झारखंड आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके दरवाजे अलग झारखंड राज्य समर्थक गैर आदिवासियों के लिए भी खोल दिए गए। क्वेश्चन नंबर 15, छोटा नागपुर के कैथोलिक सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए, बोनीफस लकड़ा। छोटानागपुर के कैथोलिक सभा के अध्यक्ष बोनीफस लकड़ा थे। कैथोलिकों के हितों की रक्षा हेतु आर्च बिशप सेवरिन ने छोटानागपुर कैथोलिक सभा का गठन 1932-33 में किया था। इस सभा के प्रथम सचिव इग्नेस बेक थे। क्वेश्चन नंबर 16, किस जनजाति विवाह प्रथा में वर पक्ष कन्या को अपने घर लाकर विवाह करता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए, टुडकी दीपिल बापला। क्वेश्चन नंबर 16, टुडकी दीपिल बापला जनजातीय विवाह प्रथा में वर पक्ष कन्या को अपने घर लाकर विवाह करता है। क्वेश्चन नंबर 17, मुंडा जनजाति में विवाह की बात किसके द्वारा तय होती है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी, 17 का आंसर हो जाएगा बी, चिरियोरिका। क्वेश्चन नंबर 18, कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए, चाईबासा। कोल्हान कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा है। राज्य में क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्ष संगठन प्रमंडल होता है। झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है। प्रमंडल का सर्वोच्च पदाधिकारी आयुक्त कमिश्नर होता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड की जनजातियों में सबसे अधिक जनसंख्या किस जाति की है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए, संथाल। झारखंड की जनजातियों में सबसे अधिक जनसंख्या संथाल जाति के है। ये झारखंड की प्रमुख जनजाति है। प्रजातीय दृष्टि से संथाल को प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड श्रेणी में रखा गया है। प्रजातीय और भाषिक दृष्टि से संथाल जनजाति ऑस्ट्रिक जनजाति के बहुत नजदीक है।
क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड में कौन सा पर्व होली के तर्ज पर मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा डी, फगुआ। झारखंड में फगुआ पर्व होली के तर्ज पर मनाया जाता है। ये होली का झारखंडी रूप है। फगुआ में गैर आदिवासी संवत काटने के लिए बलि नहीं चढ़ाते, किंतु आदिवासी लोग सेमल की डाली गाड़कर उसे काटते हैं। तपान और मुर्गे की बलि भी चढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हो काजी व्याकरण ग्रंथ के लेखक कौन है? 21 का आंसर हो जाएगा बी, भीम राम सोलंकी। हो काजी व्याकरण ग्रंथ के लेखक भीम राम सोलंकी है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1886 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, क्रम नृत्य का प्रकार क्या है? 22 का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, खेमटा और झिनसारी। खेमटा में गति अत्यंत धीमी किंतु अत्यंत कमनीय होती है। झिनसारी रात के तीसरे पहर से सुबह मुर्गे के बांग देने तक चलने वाला नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 23, जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी, झंझाइन। जन्मोत्सव पर गाए जाने वाले गीत को झंझाइन कहते हैं। यह संतान के जन्म के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। क्वेश्चन नंबर 24, विश्रामपुर का किला कहाँ अवस्थित था? 24 का आंसर हो जाएगा ए, पलामू। विश्रामपुर का किला पलामू में अवस्थित था। चेरो राजवंश के संबंधित विश्रामपुर के राजा तड़वन द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, बेदिया जनजाति को किस श्रेणी में रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट। बेदिया जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट श्रेणी में रखा गया है। इनका रंग सांवला या काला होता है, चिपटी नहीं किंतु नाक चिपटी नहीं होती, बल्कि खड़ी होती है। होठ सामान्य होते हैं, ना मोटा ना पतला। बाल काला और लहरदार, कद मध्यम। चेहरा प्राय गोल और ढील ढाल सामान्य होता है। क्वेश्चन नंबर 26, राधा कृष्ण की पहली कहानी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए, सिन्हा साहब। राधा कृष्ण की पहली कहानी सिन्हा साहब है। इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड के हिंदी पद साहित्य को किसने समृद्ध किया? 27 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, बालेंदु, शेखर तिवारी, मंजू शर्मा, माया प्रसाद। 27 का आंसर हो जाएगा डी, शिवचंद्र शर्मा, दिनेश्वर प्रसाद, रामचंद्र वर्मा, कृष्णराज गुप्ता उर्फ आजमगढ़ी, बालेंदु शेखर तिवारी, मंजू शर्मा, स्नेहलता, माया प्रसाद आदि ने भी झारखंड के हिंदी पद साहित्य को समृद्ध किया है। क्वेश्चन नंबर 28, डार्क हॉर्स किसकी रचना है? 28 का आंसर हो जाएगा डी, नीलोपतल मृणाल। नीलोल नीलोल नीलोत्पल मृणाल। क्वेश्चन नंबर 29, संथाली भाषा के उपन्यास मोहिला चेचेत दाई के रचनाकार कौन है? 29 का आंसर हो जाएगा ए, ननकू सोरेन। संथाली भाषा में उपन्यास मोहिला चेचेत दाई के रचनाकार ननकू सोरेन है। क्वेश्चन नंबर 30, नागवंशवाली नागवंशावली के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा सी, बेनीराम मेहता। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा सी 1992। विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना 12 सितंबर 1992 को रांची विश्वविद्यालय की विभाजित की गई। इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय हजारीबाग शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ए रांची नामकुम में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 रांची स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा सी 1953 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 34 बिरसा स्टेडियम कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा डी रांची। बिरसा स्टेडियम रांची में स्थित है। इसका उद्घाटन 2009 ईस्वी में हुआ था। 2011 का भारत का 34वां राष्ट्रीय खेल यहीं आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य वरुण आरोन किस राज्य के रहने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ए झारखंड। क्वेश्चन नंबर 37 सिद्धू कान्हू इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा बी दुमका। सिद्धू कान्हू इंडोर स्टेडियम झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। दुमका में यह स्टेडियम एकमात्र ऐसा सभागार है जहां बड़े-बड़े कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन होता है। सरकार ने इस आधुनिक सुविधाओं एवं साज सज्जा युक्त बनाया है। क्वेश्चन नंबर 38 सुशील वर्मा किस खेल के प्रशिक्षक हैं? 38 का आंसर हो जाएगा ए सुशील वर्मा फुटबॉल खेल के प्रशिक्षक है। यह भारतीय खेल प्राधिकरण के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 39 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस प्रमंडल में लागू है? 39 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन विधि निर्माण करने हेतु अधिकृत है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा सी राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 41 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम खाली जगह वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्रभावित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा बी 6.2%। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम 6.25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन अगले किसी वर्ष में संपूर्ण लगान का भुगतान कर देने की स्थिति में ब्याज 3% से ज्यादा नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 42 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कोड़ कर भूमि पर कितने वर्ष तक मालगुजारी नहीं लगाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ए 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 43 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूमिहरी रैयत की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ए मुंडा को। 43 का आंसर हो जाएगा ए मुंडा को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूमिहरी रैयत की परिभाषा में मुंडा को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 एक गैर आदिवासी उपायुक्त की पूर्व अनुमति से अपनी भूमि के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा अपनी विधवा मां को दे सकता है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा बी 1/3। क्वेश्चन नंबर 45
क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कितने वर्षों के बाद बंजर भूमि की बंदोबस्ती आबाद ना करने पर रद्द कर दी जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन हस्तांतरण का भाग नहीं है? ऑप्शन 1 विक्रय, दान, बंधक। 46 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, एसपीटी की किस धारा में बंजर भूमि की बंदोबस्ती विनिहित प्रपत्र में पट्टे के जरिए किया जा सकता है? 47 का आंसर हो जाएगा ए, धारा 28। क्वेश्चन नंबर 48, 1869 ईस्वी में रांची के आसपास कितने गांवों में भूयरी सर्वे किया गया? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ए, 2482। क्वेश्चन नंबर 2482। क्वेश्चन नंबर 49, पश्चिम बंगाल में टेनेंसी कानून में पहला परिवर्तन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा सी, 1950। आज़ादी के बाद पश्चिम बंगाल में टेनेंसी कानून में पहला परिवर्तन 1950 ईस्वी के बरगदार बटाईदार कानून के जरिए हुआ। इसमें यह प्रावधान था कि बटाईदार और जमीन के मालिक के बीच फसल के बंटवारे को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, उड़ीसा में किस वर्ष राज्य सरकार द्वारा भूमि सुधार अधिनियम लाया गया? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा डी, 1960। उड़ीसा में 1960 ईस्वी में राज्य सरकार द्वारा भूमि सुधार अधिनियम लाया गया। आजादी के बाद 1951 ईस्वी में उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा स्टेट एवोल्यूशन एक्ट लाया गया। इस अधिनियम के द्वारा सरकार एवं रैयत के बीच मध्यस्थ की भूमिका को खत्म कर दिया गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी करें।